Welcome students. In the previous section, we have briefly discussed 4 ways to create or define a function. So let's understand them one by one, starting with function without parameter and without returning a value. So let's begin. Title हम दे देते हैं Functions in JavaScript और यहाँ पे हम JavaScript लिखेंगे using the script tag. फंक्शन डिफाइन करने का सिंटेक्स है, हम फंक्शन कीवर्ड यूज़ करते हैं और फंक्शन का हम नाम लिखते हैं. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे सम नाम से और हम चाहते हैं कि ये फंक्शन 2 नंबर्स का सम प्रिंट करके हमें आउटपुट में शो करे, डिस्प्ले करे, राइट. एंड एक और वेरिएबल हम c लेंगे इसमें, जिसमें a प्लस b कैलकुलेट होगा. एंड इस c में जो आउटपुट स्टोर होगा उसे हम डिस्प्ले कराएंगे document.write फंक्शन के थ्रू document.write c, राइट. तो यहाँ पे हमने क्या किया है, फंक्शन को डिफाइन किया है. एंड फंक्शन को डिफाइन किया है तो वी जस्ट सेव दिस प्रोग्राम एंड हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे. तो आप देखेंगे कि यहाँ आउटपुट में कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है. ऐसा इसलिए है बिकॉज हमने यहाँ फंक्शन को डिफाइन तो किया है लेकिन फंक्शन को कॉल नहीं किया. सो फंक्शन को हम यहाँ कॉल करेंगे एंड लेट्स सी द आउटपुट. So output is 7 here, right? तो यहाँ पे जो ये फंक्शन है, हमने सम नाम का जो फंक्शन क्रिएट किया है, यहाँ पे ये कोई भी पैरामीटर्स नहीं ले रहा है, कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं ले रहा है ब्रैकेट में, और ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है. तो इस फंक्शन का काम क्या है? इस फंक्शन का काम है कि 2 वेरिएबल्स का सम डिस्प्ले करना. और जितनी बार हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, अभी हमने यहाँ पर सिर्फ एक बार कॉल किया है, अगर हम इसे और 2-3 बार, जितने मर्जी बार हम इसे कॉल कर सकते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम में हम उतनी बार फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, उतनी ही बार ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा. जैसे ही हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो कंट्रोल पूरा इस फंक्शन के ऊपर इसके पास जाएगा और इसके अंदर जितना भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा. सो लेट्स सी द आउटपुट. आप देख रहे हैं यहाँ पे 777 ये एक साथ दिखा रहा है, बट वी वांट अ लाइन ब्रेक. सो लाइन ब्रेक इंसर्ट करने के लिए हम br टैग यूज करेंगे. सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लाइन बाय लाइन अब आउटपुट जो है वो शो कर रहा है, राइट. हम चाहें तो यहाँ पर सम की जगह पर एक मैसेज नाम का फंक्शन भी बना सकते हैं. एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि आपने यहाँ पे document.write c लिखा है, आप इसकी जगह पर a प्लस b भी लिख सकते हैं. यहाँ पर a प्लस b, राइट. सो लेट्स चेक द आउटपुट. आउटपुट इज सेम. ओके, हम यहाँ पर 4 की जगह पर 9 कर देते हैं एंड लेट्स चेक द आउटपुट. ओके, सो आउटपुट इज 12 हियर. तो आप document.write यहाँ पे c भी लिख सकते हैं, यहाँ पर c भी लिख सकते हैं, और डायरेक्टली आप इस तरह से भी लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, राइट. सो इस फंक्शन की इम्पोर्टेंस ये है, फंक्शन विद नो पैरामीटर एंड विद नो रिटर्न स्टेटमेंट. यानी कि इस फंक्शन को हमने यहाँ पर क्या किया है, डिफाइन किया है, और जहाँ पर भी हमें इस तरह का कैलकुलेशन चाहिए, स्पेसिफिकली हमें जहाँ पर इन 2 वेरिएबल्स का आउटपुट चाहिए, जहाँ भी हमारे प्रोग्राम में ज़रूरत होगी इसको एग्जीक्यूट करने की, वहाँ हम सिंपली इस फंक्शन को कॉल करेंगे और ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, राइट. तो हम यहाँ सम की जगह पर मैसेज लिखते हैं
मैसेज में हम हेलो टाइप करना चाहते हैं। लेट्स सेव द रिजल्ट एंड यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। राइट, एंड इसे हम डिलीट कर देते हैं, सेव करते हैं एंड लेट्स चेक द आउटपुट। सो 2 बार हमने फंक्शन को कॉल किया है, इसलिए 2 बार यहाँ पर हेलो डिस्प्ले हो रहा है। सो दिस इज अबाउट द फंक्शन without parameter and without returning a statement.